प्यारे साथियों, आज की वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है एल्केन का सामान्य सूत्र है। हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट आप लोग को आंसर बताएंगे। ऑप्शन देंगे ना, वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। एल्केन का सामान्य सूत्र है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2004 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा CnH2n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, जिस ऑप्शन में देखोगे CnH2n प्लस 2 समझ जाना वह आपका एल्केन का क्या है, सामान्य सूत्र है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। जूल किसकी इकाई है? तो जूल जो है ऊर्जा की इकाई है। ये भी क्वेश्चन जो है 2004 में आया हुआ है। चलिए तो ऊर्जा हम यहाँ पे लिख दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? ठीक है, तो शुद्ध रक्त हो जाएगा। कौन सा रक्त हो जाएगा? शुद्ध रक्त। तो चलिए हम यहाँ पे शुद्ध रक्त लिख दिए हैं। हिंदी का राइटिंग थोड़ा मेरा ठीक ठाक नहीं है, कचड़ा है, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग को बस समझना है कि हम क्या लिख रहे हैं और उसको याद रखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 1992 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? यानी कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है? ये भी क्वेश्चन 1992 में आया हुआ है। तो बी और सी याद रखना है, दो ही विटामिन है बी और सी जो जल में घुलनशील विटामिन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो मूत्र का पीएच मान याद रखना है 6 होता है और ये भी क्वेश्चन जो है 1992 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? ठीक है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेपलेसिया। ठीक है, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं रेपलेसिया। ठीक है, रेपलेसिया। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 1993 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। तो चलिए इसको भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। आंसर आप लोग को याद रखना है, आंसर याद रहेगा फिर एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 1994 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइड होता है ना एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क। तो चलिए हम यहाँ पे बॉक्साइड लिख दिए हैं। ये भी क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 1994 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रफल एक राशि है। तो क्षेत्रफल एक राशि है तो सदिश राशि है। चलिए यहाँ पे सदिश हम लिख दिए हैं। ये भी क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 1995 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, खून की कमी से होता है। तो खून की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। चलिए एनीमिया रोग हम यहाँ पे लिख दिए, एनीमिया रोग लिख दिए हैं। ये भी क्वेश्चन जो है 1995 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 1996 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। ओजोन परत हो जाएगा, ओजोन परत हो जाएगा। चलिए ओजोन यहाँ पे हम परत लिख देते हैं। ये क्वेश्चन जो है 1996 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, सोल्डर टाका मिश्र धातु है, वो किसका है? टीन और सीसा का है। चलिए टीन और सीसा हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये क्वेश्चन 1997 आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में आया हुआ है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन। ठीक है, आंसर याद रखना है आप लोग को, बार बार हम बोल रहे हैं आंसर याद रखोगे एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर आप लोग को याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 1997 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 15, बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो याद रखना कैट फिश हो जाएगा, कैट फिश हो जाएगा, सॉरी कैट फिश हो जाएगा, कैट फिश यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ये भी क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 1999 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर
15 देख लीजिए, हैग्रोमीटर से क्या मापा मापा जाता है, तो आपेक्षिक आर्द्रता हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपेक्षिक आर्द्रता। चलिए आपेक्षिक आर्द्रता हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2000 में आया हुआ है, ये 1999 में आया हुआ है। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना है दाब मापने के लिए। किसको मापने के लिए? दाब मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन जो 1999 में आया हुआ है। मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है? ठीक है, मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है? इसका सही जवाब हो जाएगा मृदा हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे मृदा लिख देते हैं। इंसुलिन स्रावित होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैनक्रियाज हो जाएगा। चलिए पैनक्रियाज हम यहाँ पे लिखते हैं, पैनक्रियाज हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है 2001 आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम, और ये भी क्वेश्चन 2001 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब देख लीजिए, आपका ये 18 हो गया, सॉरी ये आपका ये आपका 15, ये आपका 16, ये आपका 16वां हो गया, ये आपका 17, ये आपका 18, ये आपका 19, ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? चलिए देख लीजिए, आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है, तो नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल होता है। चलिए साइट्रिक अम्ल हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ये भी क्वेश्चन 2001 में आया हुआ है। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? अल्टीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अल्टीमीटर हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। चलिए अस्थि मज्जा हम यहाँ पे लिख देते हैं। और ये भी क्वेश्चन जो है 2003 आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में आया हुआ है। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? वायु में, ठीक है, तो वायु में जो है नाइट्रोजन गैस की मात्रा। ये भी क्वेश्चन 2003 में आया हुआ है। एचआईवी संबंधित है, तो एड्स से संबंधित है। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन 2004 में आया हुआ है। चलिए आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का वो प्रयुक्त होता है या उपयुक्त होता है? ऑडियो मीटर। चलिए यहाँ पे हम ऑडियो मीटर लिख देते हैं। चलिए ऑडियो मीटर। और ये क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2004 में आया हुआ है। तो आज की वीडियो में वही जीके जीएस का क्वेश्चंस आप लोग को बतलाए हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जीके जीएस का क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में आया हुआ है, यानी पूछा गया। चलिए ज्यादा टाइम आप लोग का नहीं लेंगे। आज की वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।